तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अनूप मिश्रा आप सभी का अपने आज़राती चैनल में स्वागत करता हूं और मैं यहां पे आज आपको पढ़ाऊंगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आइए जानते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि हम इस प्लेलिस्ट को कैसे आगे फॉलो करेंगे। जैसे कि हम पढ़ाने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तीन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज बेसिक, जिसमें हम लोग समझेंगे कि इसमें हम लोग समझेंगे इंट्रो। इंट्रो में इंट्रो में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों आई, क्यों इम्पोर्टेंट हुई, और अगर ये इम्पोर्टेंट इतनी ही है तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसको, ये सारी चीज़ें। एंड देन हम लोग समझेंगे इसके इनपुट एंड आउटपुट। ये सारा कुछ बेसिक में ही आता है। सॉरी, इनपुट एंड आउटपुट। और हम लोग इसमें सीखेंगे कि इसके सिंटैक्स क्या होता है, जो सी का बेसिक सिंटैक्स होता है। वो क्या होता है सी का बेसिक सिंटैक्स, और हम कंटिन्यू और भी करेंगे इसमें। देन देन हम उसके बाद में हम पढ़ेंगे फाउंडेशन। इसमें बेसिक हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, स्टेटमेंट्स, एंड हम इसमें ऑल्सो लूप भी समझेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में लूप्स होते क्या है। और जो थर्ड वन है ये थोड़ा एडवांस लेवल है। यूट्यूब में सी प्रोग्रामिंग को यानी इसके आगे कोई लेकर के नहीं जाता है। ज़्यादातर लोग फाउंडेशन पे ही रुक जाते हैं, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लोग समझते हैं कि ये बेसिक है, इसलिए लोग इसको एडवांस लेवल में नहीं लेके जाते। लेकिन हम लोग लेके जाएंगे। हम सी यहाँ पे एडवांस लेवल में उसके फंक्शंस क्या होते हैं, और एरे, सॉरी, एरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी कि अगर आप लोग सी पढ़ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें आपको सी प्लस प्लस में भी यूज आएंगी। तो हम जो इसमें पॉइंटर्स होते हैं, हम ये पॉइंटर्स भी इसमें सीखेंगे, क्योंकि पॉइंटर्स जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप आगे जा कर के डीएसए का यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों को प्लेसमेंट चाहिए होगी तो डीएसए भी यूज़ करेंगे उसमें। तो डीएस जो पॉइंटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके उसमें डीएसए में। तो अगर आपने सी प्लस प्लस चूज़ कर रहे हैं डीएसए के लिए, तो पॉइंटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में हम पॉइंटर को बहुत ही बेसिक लेवल में सीखेंगे कि हम इसमें कैसे मास्टर्स कर सकते हैं। और बहुत ही इजी इजी वे में मैं आपको यहाँ पे पॉइंटर्स सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक के साइड में। बेसिक चलते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी नॉर्मल हेडिंग है। देन हम लोग समझेंगे कि सी प्रोग्रामिंग क्यों आई, कैसे आई, कौन लेके आया, इसके डेवलपर्स, इसके फाउंडर कौन है। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको सिखा दूं, आपको बता दूं कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको बेल लैब में बनाया गया था इन 1972। और इनके जो डेवलपर जो कह लो या फाउंडर कह लो, वो डेनिस रिची है। इन्होंने जो सी प्रोग्रामिंग है इसको क्रिएट किया। और इस
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेकर के आए। मैं ये भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, ये बहुत ही साधारण और सरल भाषा होती है किसी ह्यूमन को कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ सिंपल वे फॉर ह्यूमन टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। मतलब कि एक ह्यूमन कंप्यूटर को बहुत ही ईज़ी वे में इंस्ट्रक्शन दे सकता है बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि इससे सी प्रोग्रामिंग से पहले हम लोग यूज़ करते थे असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हर एक छोटी चीज़ का हमें डिटेल में इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था। लेकिन जब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, हम ये भी कह सकते हैं जब से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, तब से जो ह्यूमंस हैं वो बहुत ही सिंपल वे में लोगों कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने लगे हैं। एंड जो ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है टू यूज़ फॉर द पर्पस। यानी कि इस प्रोग्रामिंग की दुनिया में जब हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि जो प्रोग्रामिंग है, इस प्रोग्रामिंग की दुनिया में जो सी लैंग्वेज है, ये सी लैंग्वेज है, ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा, इसी को मदर ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। आपने सुना ही होगा कहीं न कहीं। सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट एंड सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज कहते हैं। मैं इसके आगे एक कहानी सुनाऊँगा, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज क्यों कहते हैं। इसमें एक कहानी है।